तो अपन ने स्वर संधि पढ़ ली थी। स्वर संधि के बाद में आज अपन पढ़ेंगे दूसरे नंबर की व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल संधि। जब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आ जाए और जो वहां पर जब नया जो व्यंजन वर्ण आता है तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में पहला सूत्र आता है, पहली संधि होती है तो सचुनाशु, इस्तो सचुनाशु सचुतु संधि। इस्तो सचुनाशु कौन सी संधि है? ये सचुतु संधि है। देखो प्रिय छात्रों, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ कह रहा है श या त, तो जैसे स या त वर्ग, त थ द ध और न का, स या त थ द ध न का स या चू का मतलब च वर्ग, च छ ज झ या के साथ योग होने पर, अब ये योग क्या है? योग ऐसे होता है जैसे स या त वर्ग के बाद में स या च वर्ग आ जाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि आगे स या त वर्ग में से कोई सा भी हो, स या त वर्ग में कोई सा भी वर्ण हो आगे स या त वर्ग में से, और पीछे क्या आ जाए? श या च वर्ग आ जाए। क्या आ जाए? पीछे स या च वर्ग आ जाए। आगे स या त वर्ग हो, पीछे स या च वर्ग में से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो परिवर्तन स या त वर्ग के स्थान पे होता है। जैसे मान लो श हो तो श के स्थान पे श कर देंगे, त हो तो त के स्थान पे च कर देंगे, थ हो तो थ के स्थान पे छ, द हो के स्थान पे ज, ध के स्थान पे झ, न के स्थान पे ये कर देते हैं। कब पर योग हो, आगे पीछे कोई सा भी आ जाए, परिवर्तन किनको करेंगे? स या त वर्ग को स्थान पर परिवर्तन कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्लस के इधर स या त वर्ग हो तो इसको चेंज कर दो, स या त वर्ग इधर आ जाए तो इधर चेंज कर दो। किसमें करेंगे स या त वर्ग को? श या च वर्ग में। जैसे देखो उदाहरण देखते हैं अपन, हरीश धन सेते, हरीश धन सेते। अब देखो यहाँ पे श आ गया और पीछे की आ गया, ये आ गया श या च वर्ग में से कोई सा भी श आ गया, तो श के स्थान पे क्या कर दोगे? श। तो क्या बन जाएगा मित्रों? हरीश सेते। ये और देखो रामश धन च, तो देखो श के स्थान पे क्या कर दोगे? श। तो क्या बन जाएगा? रामश्च। फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, सत धन चित, सत धन चित। अब देखो त आ गया, स या त वर्ग आ गए, पीछे स या च वर्ग में से कोई सा है तो त के स्थान पे क्या कर दोगे? च। तो क्या बन जाएगा? सचित। और देखो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ये, उद्धन ज्वल, उद्धन ज्वल। तो देखो द के स्थान पे क्या हो जाएगा? ज। तो क्या बन जाएगा?
उज्ज्वलः सार्गिन धन जयति। भगवान शंकर की जय हो। तो ना के स्थान पे क्या कर दोगे यहाँ, तो क्या बन जाएगा, सार्गिन जयति। ठीक है। जैसे और तत् धन च, तो क्या बन जाएगा, तच्च। शरत धन चंद्र, तो त के स्थान पे क्या बन जाएगा, च, तो क्या आ जाएगा, शरत चंद्र। एक और इसका देखो, यज धन न। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यहां उल्टा आ गया, स या त वर्ग देखो कहाँ आ रहा है, पीछे आ गया यहाँ पे न। तो ज के स्थान पर द नहीं करेंगे, न के स्थान पे यह करेंगे, क्योंकि स या त वर्ग आगे आ जाए तो आगे चेंज कर दो और पीछे आ जाए तो पीछे चेंज कर दो। तो न के स्थान पे क्या आ जाएगा, य। तो क्या बन जाएगा, देखो ये य और ज, न के स्थान पर क्या गया, ये य। ध्यान देने की बात यह है, ज और य मिलकर के यो यज्ञ वाला जय बनता है। तो क्या बन जाएगा, ये यज्ञा। ठीक है। तो श या त वर्ग के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, स या च वर्ग कर देंगे। आ गया होगा ये समझ में। इसको बोलते हैं सचतु संधि। सूत्र है स्तो सचु नाशु। बोलो, रिपीट करो मेरे साथ, सूत्र कौन सा है, स्तो सचु नाशु। स्तो सचु नाशु। कौन सी संधि है ये, सचुतु संधि। एक और उदाहरण आया है इसका, देखो, शतधन चरित्रम। शतधन चरित्रम, तो त के स्थान पे क्या कर दोगे, च, तो क्या बन जाएगा, सत चरित्रम। ये तो स या त वर्ग के स्थान पर श या च वर्ग कर देंगे यदि इनका योग हो तो। स या त वर्ग का श या च वर्ग के साथ योग होने पर स या त वर्ग के स्थान पर श या च वर्ग कर देते हैं। योग का मतलब यही है, स या त वर्ग आगे आ जाए तो यहाँ चेंज कर दो, श या त वर्ग पीछे हो तो पीछे चेंज कर दो। इसी को ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो ठीक है, ये व्यंजन संधि का पहला सूत्र कौन सा है, स्तो सचु नाशु। अब दूसरा सूत्र पढ़ेंगे इसका, सटुना स्टू। इसको कहते हैं सटुतु संधि। कौन सी संधि आती है ये, सटुतु संधि। ये भी यही कहता है, देखो ये कहता है कि स या उसके जैसा ही है, जो पहले अपने सचुतु संधि पढ़ी थी उसकी जैसी ही है। स या त थ द ध न का स या ट ठ ड ढ, ये ण के साथ क्या हो, इसमें इसका योग आ जाए, योग हो जाए। देखो ये भी ऐसे कह रहा है कि स या त वर्ग का स या ट वर्ग के साथ क्या हो, योग हो। वही स्थिति, आगे स या त वर्ग आ जाएगा तो पीछे क्या आ जाएगा, स या ट वर्ग होना चाहिए, है ना। स या त वर्ग आगे हो तो पीछे स या ट वर्ग होगा, आगे स या ट वर्ग हो तो पीछे स या त वर्ग होगा।
परिवर्तन अपन को स या त वर्ग ही करना है। प्लस के इधर हो तो इधर चेंज कर दो स या त वर्ग को, प्लस के इधर स या त वर्ग हो तो उधर चेंज कर दो। जैसे देखो रामस धन षष्टः। अब देखो यहाँ से आ गया, पीछे भी ये षटकोण वाला आ गया, तो इसके स्थान पे ये कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रामस षष्टः। तत् धन टीका, तत् यानी उसकी, टीका यानी रचना, तो त के स्थान पे क्या कर दोगे, टी, तो क्या बन जाएगा, तट्टीका। फिर देखो द के स्थान पे ड, उद्धन डयनम। तो देखो द के स्थान पे ड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, उड्डयनम। मतदन टीका, मट्टी का। और देखो ये चक्रिंदन डोक से, चक्रिन धन डोक से, तो न के स्थान पे ड, तो क्या बन जाएगा, चक्रिन डोक से। ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं, सटुतु संधि। स या ट वर्ग होता है तो सटुत संधि, स या त वर्ग होता है तो, स या च वर्ग होता है तो सचुतु संधि। तो स या त थ ध ध न का स या ठ ठ ड ड ण के साथ योग होने पर स या थ थ द द न के स्थान पर श या ठ ठ ड ड ण हो जाता है। रामसदन टीकते, रामसदन टीकते, श के स्थान पे श कर दो तो क्या बन जाएगा, रामस टीकते। एक और है इसका, देखो पेश धन ता। अब ये उल्टा हो गया, त आ गया पीछे, तो त के स्थान पे क्या कर दोगे, ट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पेस्टा। ऐसे कैसे रास, हालांकि इतने कठिन नहीं आते अपने, रास धन त्रम, त आ गया तो त के स्थान पे क्या कर दोगे, ट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये राष्ट्रम। ये तो इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये उल्दन डाइन वाला है ना। तो श या थ थ द द न के स्थान पर श या ठ ठ ड ड ण हो जाता है यदि इनका योग हो तो। फिर मैं कह रहा हूं बार बार, योग का मतलब यही है कि स या त वर्ग प्लस के आगे आ जाए तो आगे चेंज कर दो, स या त वर्ग पीछे आ जाए तो पीछे चेंज कर दो। तो ये व्यंजन संधि का कौन सा नियम था अपना, दूसरा। कौन सी संधि थी ये, सटुतु संधि। अब व्यंजन संधि की तीसरी संधि आती है जसतु संधि। व्यंजन संधि का अगला सूत्र है झलाम जसोवंते। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, इसको बोलते हैं जसतु संधि। देखो यहाँ पे ये झल, जल के स्थान पर जल। अब जल में कौन कौन से आते हैं, झब ये गढ़ दस, जब गढ़ दस, कप चटत चटत कपय सरहल तक। तो जल के स्थान पर क्या कर देते हैं अपन, जस। अब एक चीज ध्यान देंगे अपन, जैसे अपने वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ च छ ज झ।
ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब प फ ब और भ। य व र ल। अब देखो झल में कौन कौन से आके ज से लेकर कौन कौन से झ ब घ ड़ द, झ ब घ ड़ द पूरा चतुर्थ वर्ण, झ ब य घ ड़ दस, ज ब घ ड़ दस, ख प च ट त च ट तौ, क प य स स सरहल। तो देखो ये सारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब किस में आते हैं? झल में। किस में आते हैं ये? झल में। झल के स्थान पर जस में आता है तीसरा। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण किस में आता है? जस में आता है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये किस में आते हैं? ये झल में आते हैं। तो देखो इनके स्थान पर, ये झल में सभी आते हैं, इनके स्थान पे क्या कर देंगे अपन? तृतीय वर्ण कर देंगे, तीसरा कर देंगे, तृतीय वर्ण कर देंगे। जैसे वाक धन ईश, अपना सूत्र यही कह रहा है, झलाम जसो अंते, जल के स्थान पर जस कर दो। मतलब जल में कौन कौन से आते हैं? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग का, इनके स्थान पर जो भी हो तो उनके स्थान पे तीसरा कर दो। जैसे देखो वाक धन ईश, अब यहाँ ये क आ गया तो क कौन सा है? अपना जल में आ रहा है, पहला है, तो इसके स्थान पर क्या कर दो? इसी वर्ग का तीसरा करना है। जो जल होता है उसी का तीसरा कर देते हैं। जैसे जल में यहाँ क आया तो क के स्थान पे अपन तीसरा क्या कर देंगे? ग। तो देखो क का तीसरा क्या होता है? ग। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? वागीशः। क्या बन जाएगा? क के स्थान पे ग और ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वागीश बन जाएगा। और देखो जैसे अच धन अंतः, अच धन अंतः, अब देखो च आ गया तो च के स्थान पे क्या कर दोगे? ज। तो क्या बन जाएगा? अजंतः। और देखो यहां पे जगत धन ईशः, जगत धन ईशः, त के स्थान पे क्या हो जाएगा? द। तो क्या बन जाएगा? जगदीशः। जगत धन ईशः, जगदीशः। दिक धन गज, दिक धन गज, क्या बन जाएगा? दिग्गज। वाक धन दानम, क्या बन जाएगा? वागदानम। और एक बार पहले एग्जाम में आया था वाक धन भूषणम, वाक धन भूषणम। तो क के स्थान पे क्या आ जाएगा? देखो ग, ये एग्जाम में आया हुआ है तो क्या बन जाएगा? वागभूषणम। तो ये झलाम जसोवंते, कुछ भी आ जाए उसके स्थान पर अपन क्या कर देंगे? तृतीय वर्ण कर देंगे। झलाम जसोवंते। एक और देखो एग्जाम में आया इसका, सठ धन आनन, सठ धन आनंद। तो देखो ये स और ट के स्थान पे क्या हो जाएगा? ये ड। आ की मात्रा लगा दो क्या बन जाएगा? सडानन।
दिक्धन अंबर, ये यहां लिखता हूं देखो, दिक्धन अंबर क्या बन जाएगा, क के स्थान पे क्या कर दोगे ग, तो क्या बन जाएगा दिगंबर। ये तो जल 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 में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जल में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा आता है, तो इनके स्थान पर अपन तृतीय वर्ण कर देते हैं। अपना सूत्र भी यही कह रहा है, देखो ये जसत्व संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जल के स्थान पर, जल के स्थान पर जश कर देते हैं। बाद की नहीं कह रहा बाद में स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो ये कह रहा है कि पद के अंत में यदि क्या हो, जल हो, तो जल के स्थान पर जश कर देते हैं। जल में कौन कौन से आते हैं, वो देखो प्रत्यार बनाते हैं ना अपन, तो झ से लेके ल तक प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये किसमें आते हैं जल में। और जश में कौन से आता है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, ये प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण। ध्यान रहे जिस वर्ण का, जिस वर्ग का जल होगा उसी का ही तृतीय वर्ण करेंगे अपन। जैसे जैसे मान लो क वर्ग का कोई आ जाए तो ग कर दोगे, च वर्ग का कोई आ जाए तो ज कर दोगे, ट वर्ग का कोई आ जाए तो क्या करोगे, ड कर दोगे, त वर्ग का कोई आ जाए तो क्या कर दोगे, द कर दोगे, प वर्ग का कोई आ जाए तो क्या करोगे, ब कर दोगे। तो ये कौन सी संधि कंप्लीट हुई अपनी, जसत्व संधि। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद में अगली संधि आती है अपनी चतु संधि, चतुर्व संधि। देखो पहले मैंने इस्तो सचुनाश सूत्र पढ़ाया है आपको, फिर सटुत्तु पढ़ाई, फिर जलाम जसो अंत्य पढ़ाया। अब जलाम जसो अंत्य के बाद में अगली आ जाती है चतुर्व संधि। कौन सी संधि, चतुर्व संधि। चतुर्व संधि सूत्र है इसका खरीच। कौन सा सूत्र आया इसका, खरीच। ये सूत्र यूं कह रहा है, देखो जल अभी जो पढ़ा था अपन ने, पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद में यदि क्या आ जाए, खर प्रत्यार आ जाए। खर प्रत्यार में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों श। खर प्रत्यार में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों स्वर। तो इस झल के स्थान पर क्या कर देंगे अपन, चर कर देते हैं। चर का मतलब होता है वर्ग का पहला कर देते हैं। झल प्रत्याहार पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद में यदि क्या आ जाए, खर प्रत्याहार आ जाए, प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा आ जाए, तो इनके स्थान पर क्या कर देंगे, उसी वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे कई बार एग्जाम में आया है, देखो विपद दन काल। अब देखो इधर जल में कौन कौन से आते हैं एक बार और मैं बता देता हूं। जैसे ये जल, जल प्रत्याहार में ये क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ये सब किसी में आते हैं झल। तो झल के बाद में फिर क्या शर्त रख रहा है वो, कि खर प्रत्याहार हो, मतलब वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ जाए। इनके बाद में क्या आ जाए, प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ जाए, तो इनके स्थान पर क्या कर देते हैं अपन, जो झल है उनके स्थान पे क्या कर देंगे अपन, चर। चर का मतलब है पहला। अब देखो जैसे विपद दन काल, द किस में आता है, द किस में आ रहा है, ये झल में आ रहा है, क्योंकि द कौन सा वर्ण है, देखो ये रहा है द, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा। द किस में आता है, तीसरे वर्ण में आता है। क किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, तो यहाँ ये क खर में है और ये द झल में है, तो द के स्थान पे अपन पहला वर्ण कर देंगे। तो द का पहला वर्ण क्या होता है, देखो त, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, विपत दन काल।
और देखो जैसे सदधनकारः, अब ये देखो द किस में आ रहा है, झल में आ रहा है, क किस में आ रहा है, खर में आ रहा है। तो द के स्थान पे क्या कर देंगे अपन, पेला कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, सत्कारः। सतधनकारः क्या बन जाएगा, सत्कारः। ध्यान रखना, झल के बाद में यदि खर आ जाए तो झल के स्थान पर चर कर देते हैं, अर्थात वर्ण उसी का क्या कर देते हैं, पेलहा कर देते हैं। एक इसका प्रसिद्ध उदाहरण ये भी है, देखो उद धन पन्न, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार एग्जाम में आया है। पन्न में पद्धातु प्रत्यय, तो प के ये द किस में आ रहा है, ये द झल में आ रहा है, देखो ये। और ये प किस में आ रहा है, पहला दूसरा है, खर में आता है। खर में कौन कौन सा है, प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा, तो ये प खर में आ रहा है, तो द के स्थान पे क्या कर देंगे, चर। तो द का पहला वर्ण कर दो, तो द का पहला क्या होता है, देखो त, तो क्या बन जाएगा, उत्पन्न। तो क्या कहता है ये चतुसंधि, ये झल पहला दूसरा तीसरा चौथे वर्ण के बाद में यदि पहला दूसरा आ जाए तो पहला दूसरा तीसरा चौथे का जो कोई सा भी वर्ण हो उसके स्थान पे क्या कर दे कि अपन चर कर देते हैं, अर्थात पहला वर्ण कर देते हैं। तो ये कौन सी संधि कंप्लीट हुई, अपनी चतुर्व संधि। तो मैंने प्रिय छात्रों, आज मैंने आपको सचतु संधि, सठतु संधि, जसतु संधि और ये कौन सी संधि पढ़ी है, आज अपन ने चतुर्व संधि पढ़ी है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने जो चैनल है मनोहर नागरकोटा, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।